हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी या ऑयल ग्लैंड। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सी जो ग्लैंड है वो क्या करेगी, सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो क्या करती है, सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, कैरेटिन या केसिन। यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो क्या करेगा, हार्मोन की तरह भी वर्क करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या है, एक तरह का प्रोटीन भी है और वो हार्मोन की तरह भी क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन डैश में स्रावित होता है। ऑप्शंस दिए हैं आपको पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस या पिट्यूटरी। तो हमें ये बताना है कि जो इंसुलिन होता है वो कहाँ पे सीक्रेट होता है। तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पैनक्रियास में इंसुलिन सीक्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड इंसुलिन, मतलब कि इंसुलिन का जो आविष्कार था वो किसने किया। तो ऑप्शन दे रखे हैं एफ बेंटिंग, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रोस या ऐसे वैक्समैन। तो यहाँ पे जो इंसुलिन थी, अपने इंसुलिन का जो आविष्कार किया वो किया ऑप्शन नंबर ए, एफ बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। मतलब कि हमसे पूछा है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं थायराइड ग्लैंड, रिफ्लेक्टिव, एड्रिनल या पिट्यूटरी। तो हमसे यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट एंडोक्राइन मीन्स सबसे बड़ी अंतःस्रावी। तो जब बात होगी अंतःस्रावी की तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं थायराइड ग्लैंड। लेकिन अगर हमें सिर्फ ये पूछा होता कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है तो हमारा आंसर क्या हो जाता, लीवर हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। वही क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन मैमल पूछ लिया आपसे। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। कि लीवर जो होता है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि या अग्नाशय। तो हमसे ये पूछा है कि कौन सा जो ग्लैंड होता है वो जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनको सीक्रेट करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जो आपकी पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। और इसमें क्या होता है कि मान लो कि अगर बहुत कम उसने ग्रोथ हार्मोन रिलीज करे तो क्या होगा कि जो एक इंसान है उसकी हाइट बहुत कम मिलेगी, हमें कम उसकी हाइट रहेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा हमें। और बात करें अगर बहुत ज़्यादा इसका श्रावण हो गया तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, गिगेंटिज्म देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा कि इंसान जो है वो वेरी टॉल, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं मेमोरी ग्लैंड में, मस्तिष्क के आधार में, ओवरी में या स्टमक में। तो यहाँ पे आपको ये बोला है कि जो पीयूष ग्रंथि है वो अपनी कहाँ पे रहती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो आपकी कहाँ पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 जो मस्तिष्क का आधार है उसमें आपकी पीयूष ग्रंथि पाई जाएगी। उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है कि कभी कभी ये आता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसी को ही क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुग्धजनक हार्मोन का स्थान कहाँ पर होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथि में, प्लेसेंटा में, अंडाशय में या पीयूष में। तो जो आपकी ब्रेस्ट मिल्क हार्मोन्स जो होती हैं, दुग्धजनक हार्मोन्स, वो आपकी कहाँ होती है, वो आपकी होती है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि में होती है। जो आपकी पीयूष ग्रंथि है वो क्या क्या काम करती है, एक तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी, दूसरा आपका ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करेगी जो कि क्या करता है, आपको ब्रेस्ट मिल्क हार्मोन जो होते हैं इनमें भी आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शंस हैं फॉस्फोरस, कैल्शियम, जिंक या आयरन।
तो यहाँ पे आप देखिए, जो हमारी ह्यूमन बोन्स होती हैं, जो हमारी मानव हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों में जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है मेजर जो कंपोनेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम जो होता है वो क्या है, मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजडम टीथ इज, मतलब कि जो अपनी अकल डाढ़ है वो क्या होती है, पहली डाढ़ होती है, दूसरी डाढ़ होती है, तीसरी डाढ़ या चौथी डाढ़ होती है। तो आपकी जो अकल डाढ़ होती है वो क्या होती है, वो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है कि आपकी क्या होती है, थर्ड मोलर, मतलब कि तीसरी डाढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। ऑप्शंस दे रखे हैं, अस्थि, काल प्रभाव, दंत या केस हिस्ट्री जो होता है उसके लिए। तो यहाँ पे जो ओडेंटोलॉजी होती है वो क्या होती है, वो आपकी रिलेटेड होती है किससे, जो आपकी डेंटल की जो है उससे रिलेटेड होती है। ये कि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, हम इसमें दांतों से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं 13, 11, 12 या 14। तो अपना जो मानव शरीर है उसमें पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो होते हैं आपके 12। तो इसीलिए एक साइड 12 हो गई, दूसरी साइड 12 हो गई, तो ये टोटल कितनी हो गई, टोटल आपकी हो गई 24। तो 24 पसलियाँ हमारे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टोन, कैरेटिन, इलास्टिन या एक्टिन। तो हमसे क्या पूछा, कौन सा प्रोटीन है जो नाखूनों में पाया जाएगा। तो नाखूनों में जो अपना प्रोटीन पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैरेटिन। इसके अलावा ये किस किस में पाया जाएगा, तो आपके जो हेयर्स होते हैं, मतलब बाल जो हो गए, उनमें पाया जाएगा। नाखून के लिए यहाँ ऑलरेडी दिया गया है। और जो ये जानवरों के सींग जो होते हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, कैरेटिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयन अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, किडनी, स्किन, स्प्लीन या सलाइवा ग्लैंड। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा ऑर्गन है जो क्या करेगा, जहाँ से क्या होता है, हमारे पानी, फैट या जो वेरियस रिड्यूसिंग वेस्ट जो होते हैं वो हमारे रिलीज होते हैं। तो ये हम जानते हैं ये हमारे किससे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, जो आपकी किडनी होती है वहाँ से ये सारी चीज़ें रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का असामान्य घटक है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन या सोडियम। तो यहाँ पे जो यूरिन जो होता है, यूरिन, उसके लिए जो एबनॉर्मल कंपोनेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्ब्यूमिन। उसके अलावा देखा जाए तो उसमें यूरिया भी प्रेजेंट होता है, क्रिएटिनिन भी होता है, कुछ हद तक सोडियम सोल्ट भी होते हैं, लेकिन जो एल्ब्यूमिन है वो क्या है, एक असामान्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, एड्रेनलिन, मोनोयूरेटिक, डाईयूरेटिक या ट्राईयूरेटिक। तो यहाँ पे हमें ये पूछा है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो क्या करती है कि जो अपना सीक्रेशन ऑफ यूरिन है उसको इंक्रीज कर देती है। तो वो जो टैबलेट है, जो मेडिसिन है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी आपका, डाईयूरेटिक उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। मतलब कि हमसे ये पूछा है कि कौन है जो क्या करेगा कि यूरिक एसिड को क्या करता है, एमिट करता है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, अमीबा, बटरफ्लाई, स्पैरो या कैमल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे मानव होते हैं, मीन्स जो ह्यूमन होते हैं, वो तो क्या उत्सर्जित करते हैं, वो तो आपके करते हैं यूरिया। लेकिन जो हमारे पक्षी होते हैं, पक्षी हमारे क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो पक्षी वर्ग है वो क्या करता है, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शंस इसके दे रखे हैं आपको, पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम। तो जो आपके यूरिन जो होता है उसका जो येलो कलर होता है, येलो कलर जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम की जो प्रेजेंस होती है वो उसको क्या कर देती है, स्लाइट येलो बना देती है। तो इसीलिए यूरिन का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है।
ऑप्शंस आपके दे रखे हैं हृदय, यकृत, गुर्दे या फेफड़े। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया कि कौन सा आपका बॉडी पार्ट है जो क्या करेगा कि जो आपकी बॉडी में वाटर का जो बैलेंस है उसको बनाए रखेगा। तो यहाँ पे ये काम करते हैं आपके कौन, ऑप्शन नंबर सी किडनी। किडनी जो होती है वो ये काम करती है बैलेंस बनाए रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र या उत्सर्जी तंत्र। तो आपके नेफ्रॉन जो होते हैं, नेफ्रॉन किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है अपने। तो नेफ्रॉन से कौन जुड़ा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है, मतलब कि फंक्शनल यूनिट ऑफ अवन से क्या पूछा, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है। ऑप्शंस दे रखे हैं तंत्रिका तंत्र, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन या यूरेटर। तो यहाँ पे जो आपकी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो कहलाती है वो कहलाती है ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। जो होते हैं आपके वृक्काणु उनको हम क्या बोलते हैं, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, मतलब कि फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी हमसे पूछा है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट एक्सॉन है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है या पिथ फाइबर है। तो आपका जो नेफ्रॉन है ऑप्शन नंबर बी वो हमारे क्या होती है, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी होती है। एक्सॉन जो होते हैं, एक्सॉन, न्यूरॉन, ये तो सारे हमारे किससे रिलेटेड हैं, ये तो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। ऑप्शंस हैं रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या एरक्ता। तो यहाँ हमसे ये पूछा है कि अगर हमें B6 की कमी पाई जाएगी, लैक ऑफ विटामिन B6, तो इनमें से कौन सी बीमारी हमें हो जाएगी। तो B6 की कमी से जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। बात करें रिकेट्स की, तो रिकेट्स हमें किसकी कमी से होता है, ये हमें होता है विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी की बात करें तो ये होता है सी की वजह से। और बेरी जो रोग होता है ये होता है किसकी वजह से, विटामिन बी की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B2 का अन्य नाम है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या डेक्सट्रोस। तो हमें ये बताना है कि जो विटामिन B2 होता है उसका इनमें से और भी क्या नाम है। तो आपका जो विटामिन B2 होता है उसको ऑप्शन नंबर सी आपका राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। अदर जो आपके विटामिन बी होते हैं उनको भी मैं बता देती हूँ। B1 जो आपका होता है उसको हम जानते हैं किसके नाम से, थायमिन के नाम से। तो ये कई बार आपसे पूछा जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बात करें B2 का, तो B2 राइबोफ्लेविन हो गया। B3 की बात करें तो B3 जो होता है उसको निएसिन के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा बात करें B5 की, तो B5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक के नाम से भी इसको जानते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी याद करने की हैं, पेंटोथेनिक एसिड के नाम से इसे जानते हैं। उसके अलावा जो आपका B7 होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोटिन बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा एक आपका B9 होता है, तो B9 को किस नाम से जानते हैं, फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आपका एक होता है B12, तो B12 को भी क्या बोलते हैं, कोबेलामाइंस भी बोल देते हैं। तो ये सारे नाम्स आपको याद रखने हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जनरली हमसे पूछते हैं या तो B2 का, जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। उसके अलावा B1 का मेनली हमसे पूछा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये बता दिया कि विटामिन डी की कमी से आपको जो रोग होगा वो होगा कौन सा, रिकेट्स। लेकिन उसकी वजह से कौन सा अंग आपका क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपकी त्वचा, केश, अस्थि या रुधिर। तो हमें ये बताना है कि हमारी स्किन अफेक्टेड होगी, हेयर, बोन या ब्लड, कौन इससे अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे रिकेट्स जो होती है उससे अफेक्टेड होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोन्स। अपनी क्या होती हैं, जो बोन्स होती हैं हमारी वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है रिकेट्स जो रोग होता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है।
अब ये वही बात आ गई, विटामिन डी की आपसे पूछा है तो ऑप्शन दे रखे हैं बेरी, पेलेग्रा, रिकेट्स या स्कर्वी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बेरी जो होता है, बेरी होता है विटामिन बी की वजह से, स्कर्वी होता है सी की वजह से, पेलिग्रा जो होता है वो होता है आपका B3 की वजह से, और जो रिकेट्स होता है वो होता है आपका डी की वजह से। तो हमसे यही पूछा है कि विटामिन डी की वजह से कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी अनिवार्य है, ऑप्शंस दे रखे हैं टू अवॉइड ऑस्टियोआर्थ्राइटिस, ऑप्शन बी है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम फूड, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड, या टू मेक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। मतलब कि हमें क्या करना है, ये बताना है कि जो विटामिन डी है वो हमारे लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉर्मली हम क्या सोचेंगे कि विटामिन डी क्यों ज़रूरी है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, बट ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बात ये होती है कि हड्डियाँ कमज़ोर जो होती है वो होती है आपकी कैल्शियम की कमी की वजह से, और विटामिन डी क्या करता है, हमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी हमें अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ऑप्शंस दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो हमारे शरीर में सिर्फ 2 ही विटामिन बनते हैं, एक बनता है आपका विटामिन डी और एक बनता है आपका के। उसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, वो हम फूड जो होता है, हमारे खाना जो होता है उससे हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे के ऑप्शन में दिया नहीं है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी जो होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, और ये कहाँ से बनता है, ये एक तो हमें मिलता है सनलाइट से, दूसरा हमारा स्किन में ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, हाइड्रोलाइसिस टेस्ट या स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे जो टेस्ट दे रखे हैं ये केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि जो आपका B12 होता है, B12 में क्या प्रेजेंस होती है, कोबाल्ट की प्रेजेंस होती है। तो ये हमें सबसे पहले किस टेस्ट से पता चला कि B12 में कोबाल्ट होता है, तो ये हमें पता चला था ऑप्शन नंबर बी आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो टेस्ट होता है उसकी वजह से हमें पता चला था कि विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं औषधि निर्माण, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषधि विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान। तो औषधियों और उनके कार्यों का जो विज्ञान कहलाएगा वो कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेडिकल साइंस, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, फार्मेकोलॉजी। इसमें हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मेडिसिन्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शंस हैं निकोटिन, हीरोइन, मारिजुआना या कोकिन। तो आपका जो तंबाकू होती है टोबैको, उसमें हमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए निकोटिन, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है। मतलब कि अगर आपके आयरन डेफिशिएंसी हो गई तो आपको कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शंस दे रखे हैं पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी या गोइटर। तो यहाँ पे रिकेट्स जो होता है वो तो आपको होता है डी की वजह से, स्कर्वी आपको होता है सी की वजह से, और जो गोइटर है आपका वो वैसे तो क्या होता है आयोडीन की कमी से, बट आयरन की डेफिशिएंसी से भी क्या होगा, आपको गोइटर होगा, जिसमें आपको क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। जो गर्दन होती है अपनी उसमें क्या होगा, सूजन आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शंस दे रखे हैं हीमोग्लोबिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन या फिर आपका मायोसिन। तो हमसे पूछा है कि जब एनीमिया होता है तो एनीमिया में इनमें से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो एनीमिया में क्या होता है कि अपने जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन उसकी मात्रा क्या हो जाती है, आपके कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो जो सब्जियां होती हैं उनको बार बार धोने से क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि जो विटामिन सी होता है वो क्या हो जाता है, उनमें से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है।
ऑप्शंस दे रखे हैं राइबोफ्लेविन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फॉलिक एसिड। तो मैंने आपको बताया था कि राइबोफ्लेविन किसका नाम है, ये आपके B2 का नाम है। थायमिन की बात करें तो ये B1 का नाम है। फॉलिक एसिड जो है ये आपके B9 का नाम है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बचा C, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं विटामिन C के लिए। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है कि एस्कॉर्बिक जो एसिड है वो विटामिन B जो ग्रुप है उससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन B12। तो यहाँ पे स्कर्वी जो है, स्कर्वी ये आपके होता है किसकी वजह से, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी की वजह से। ए की वजह से जो होगा आपको, विटामिन ए की वजह से वो होगा रतौंधी, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, वो रोग होता है इसकी वजह से, रतौंधी। उसके अलावा बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के से क्या होता है, ब्लड की जो क्लोटिंग होती है उसमें ये इफेक्ट करता है। उसके अलावा B12 की आप बात करोगे तो B12 से भी हमें क्या होता है, एनीमिया जो होता है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन सी जो है उसकी वजह से आपको क्या होगा, स्कर्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका स्कर्वी, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या एज़ाइलिक एसिड। तो ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विटामिन सी को हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। हमसे पूछा है विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होगी, शिमला मिर्च में, टमाटर में, अंगूर में या आपके नींबू में। तो विटामिन सी जो होता है वो हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, मतलब जो खट्टे जो फल होते हैं उनसे हमें मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ये किस में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका नींबू, लेमन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी की कमी से होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, बेरीबेरी या फाइनोडर्मा। तो यहाँ पे आपका स्कर्वी जो होता है वो होता है सी की वजह से, डर्मेटाइटिस जो होता है ये भी होता है आपके बी की डेफिशिएंसी वजह से, और बेरीबेरी जो होता है वो भी होता है आपके बी की डेफिशिएंसी की वजह से। इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। ऑप्शंस दे रखे हैं आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या कोबाल्ट। कि हमें क्या पूछा है, विटामिन B12 में इनमें से कौन सा जो मेटल है वो पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि जो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट मेटल, वो क्या होगा आपका विटामिन B12 का क्या है, एक कॉम्पोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विटामिन की कमी होने पर प्रणाशी रक्तलापता हो जाती है। मतलब कि हमसे ये पूछा है कि कौन से विटामिन की कमी से हमें फटल एनीमिया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं विटामिन B5, विटामिन B12, B6 या विटामिन सी। तो आपका जो फटल एनीमिया होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शंस दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो यहाँ पे आपका विटामिन ए करेक्ट जो है ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि विटामिन ए जो है वो हमें क्या करता है कि हमारी इम्यूनिटी को ये इंक्रीज़ करता है, और जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे हमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस दे रखे हैं दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपपाचन में, या फिर लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पे विटामिन ई जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऑप्शन नंबर डी, उपकला ऊतक जो होते हैं उनके सामान्य स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। जो आपकी हेल्थ होती है एपिथेलियल टिश्यूज़ की, उसके लिए ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शंस आपको दिए हैं विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ई। तो यहाँ पे विटामिन के जो होता है वो आपका हेल्प करता है किसमें, ब्लड की क्लोटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
हमसे क्या पूछा कि कौन सा विटामिन हमें क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विटामिन बी, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए जो होता है वो क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जितने भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनसे हमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं विटामिन बी, ए या सी, डी। तो यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस जो है, रतौंधी रोग, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए की वजह से। विटामिन बी की वजह से आपको होगा बेरी बेरी, विटामिन सी की वजह से होगा आपको स्कर्वी, और विटामिन डी की वजह से आपको होगा रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शंस आपको दिए हैं मूली, नारंगी, गेहूं या गाजर। तो विटामिन ए जो होता है वो हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका गाजर से हमें सबसे ज़्यादा ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इमली, दूध, सेब या नींबू। तो सिट्रिक एसिड जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा होता है ऑप्शन नंबर डी, नींबू में सिट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।